हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आईजीएमएस पटना में बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के बारे में, उसके अलावा जीएनएम के बारे में और पैरामेडिकल के बारे में। तो एक डाउट और आ रही थी दैट की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। आपने ऑलरेडी वेबसाइट में देख रखा होगा दैट की रन बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार होने के बाद भी यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ी है, क्योंकि ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर ऑटोनोमस होने के कारण जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के डीन है उसने कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर करके रखी है। ठीक है, तो क्या है फ़ीस स्ट्रक्चर, वो सारी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, वेर एज कट ऑफ और सीफ स्कोर मैंने बीएससी नर्सिंग की बता दी है, ओबीसी की बता दी है और जनरल वालों की बता दी है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की जीएनएम और पैरामेडिकल की भी ओबीसी की बता दी है कट ऑफ। ठीक है, जो काउंसलिंग वाले ग्रुप में होना, अगर आप लेट ज्वाइन की हो तो आपको तो पता, आई थिंक नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला होगा। बट जीएनएम और पैरामेडिकल की भी कट ऑफ आउट हो चुकी है, और ओबीसी और जनरल का तो कट ऑफ जो सेफ स्कोर है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से हो, 2,90,000 ऑल इंडिया रैंक रहना चाहिए, तभी आपको श्योर है कि बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। ठीक है, 2,90,000 ऑल इंडिया रैंक से नीचे होने चाहिए। ठीक है, वेर एज अगर आप जीएनएम और पैरामेडिकल से हो तो उसकी भी कट ऑफ की लिस्ट हम लोगों ने पेड काउंसलिंग वाले ग्रुप में बता दिया है। मेक श्योर आप पेड काउंसलिंग वाले ग्रुप में, आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं मिलेगी। जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी आईजीएमएस की, उस टाइम हम लोग जूम मीटिंग रखेंगे एंड जूम मीटिंग में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे दैट की किस तरीके से फॉर्म को सबमिट करना है। क्योंकि आईजीएमएस पटना जो है ना, वो ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग एक्सेप्ट करती है, ऑनलाइन इसकी फिलिंग नहीं होती है। ना ही एमसीसी करवाती है, ना ही कोई अदर वेबसाइट करवाती है। ठीक है, आईजीएमएस पटना एक फॉर्म निकालती है, वो फॉर्म को फिल करके आपको सबमिट करना होता है टू आईजीएमएस पटना। ऑलराइट, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट की फीस स्ट्रक्चर क्या है बीएससी नर्सिंग का, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, कंप्लीट ईयर वाइज। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नीट यूजी के बेसिस पर जितने भी नर्सिंग काउंसलिंग होती है सारी की सारी कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एमसीसी हो, चाहे वो स्टेट कोटा हो, चाहे वो आपका मतलब स्टेट के अंदर जो स्पेशल कॉलेजेस हैं लाइक आईजीएमएस, उसमें जो नीट के बेसिस पे एडमिशन होता है ना, वो भी हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग में से 85% कैंडिडेट वीडियोस को देखते हो बट नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब। दैट इज़ वेरी बैड फॉर मी। ऑल राइट, मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, कुछ इतने कोर्सेज हैं। ठीक है, अराउंड पैरामेडिकल के जीएनएम और बीएससी नर्सिंग छोड़ के अगर हम लोग काउंट करें ना, तो अराउंड 11 कोर्सेस ऐसे हैं जो पैरामेडिकल के हैं। एक तो आप देख लो, फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल के अंदर रहता है। ठीक है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, इसमें टोटल सीट्स कितनी है, 10 सीट्स हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ना बीपीटी के लिए यहाँ पर मैसेज करते हैं दैट की बीपीटी किस रैंक पे मिलेगी। तो मैंने ऑलरेडी बता के रखी है, 2,90,000 अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, सो नीचे रैंक रहनी चाहिए, उससे नीचे रहनी चाहिए तभी पॉसिबिलिटी है। जितना ज़्यादा आपका रैंक कम है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 1.6 लाख है, 1.5 या फिर 2 लाख है, 2,50,000 है। ठीक है, जितना ज़्यादा कम रैंक है उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं ना कि श्योर मिलेगा कि नहीं, तो देखो श्योरिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट ईयर 485 कैंडिडेट्स जो है ना आईजीएमएस के अंदर एनरोल किए थे, अपने काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, जिसमें से विजिट कितने लोग किए थे, अराउंड 290 290 के पास पास कैंडिडेट जो है ना वो विजिट किए थे आईजीएमएस पटना में। ठीक है, और उतने लोगों को ही मेरिट लिस्ट में रखी गई थी। 300 के पास पास की लिस्ट जो बनी थी, वही लोग क्वालिफाई ही थे एंड वही लोग को रखा गया था। तो 300 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपके पास सीट कितने हैं, अराउंड अराउंड 170-80 के लगभग। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो श्योरिटी जो बोल रहे हो ना, बीपीटी की श्योरिटी रैंक क्या होगी, तो बीपीटी की श्योरिटी रैंक तो नहीं बता सकता बट एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ। ठीक है, और लास्ट ईयर 2,80,000 पे मिल गया था बीपीटी। तो अभी आप देखते हैं क्या होता है आगे। जो मेरिट लिस्ट आएगी ना आईजीएमएस पटना की, उस मेरिट लिस्ट में हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि किसको किसको बीपीटी मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बीपीटी के कितने सीट्स से, टोटल 10। आप अच्छे से तरीके से देख लो। बीएससी नर्सिंग जो ओनली फीमेल कर सकती है, बॉयज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे बॉयज़ भी मैसेज करते हैं दैट कि बीएससी नर्सिंग मेरे को मिलेगा कि नहीं, मेरा रैंक 1 लाख है तो मिलेगा कि नहीं, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और टोटल सीट्स कितने हैं, 50 सीट्स हैं। ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, इसमें 10 सीट्स हैं।
ठीक है। ऑप्टोमेट्री भी अच्छा कोर्स है। देखो जितने भी बीएससी कोर्स हैं सारे के सारे अच्छे हैं, बट कुछ में ड्रॉबैक्स है, कुछ में यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है अच्छी चीज़ें। फिर बीएससी इन एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है ये, तो यहाँ पर 12 सीट्स है। और न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट्स है। न्यूरो टेक्नोलॉजी इन द सेंस आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स में न्यूरो वार्ड होते हैं ना, वहाँ पर जो टेक्नीशियन होते हैं वो जितने भी मशीन होते हैं वहाँ पर ओटी में या फिर ओपीडी या फिर वार्ड में, वो सारी मशीन को ऑपरेट करना होता है, ठीक है। न्यूरो टेक्नोलॉजी में, कार्डियक टेक्नोलॉजी में कार्डियक सर्जरी होती है, वहाँ पर आपको वर्क करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर 6 सीट्स है। बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में 10 सीट्स है। देखो कौन से कोर्सेज अच्छे हैं तो वो मैंने आपको पहले ही बता रखे थे। रेडियोग्राफी को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो, उसके बाद सेकंड में बीएमएलटी रखना है, उसके बाद थर्ड में ऑप्टोमेट्री रखना है, उसके बाद अलग अलग कोर्सेज में आ सकते हो। देखो बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी में पैसे ज़्यादा हैं, बट आपको वर्कलोड यहाँ पर हैक्टिक देखने को मिलेगा, 8 घंटे स्टैंड अप करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज है। कोर्सेज नहीं पता है कौन सा अच्छा है ना, तो हम लोग उसे आइडिया ले सकते हो। अगर आप पेड काउंसलिंग में ज्वाइन करते हो तो हम लोग सारी चीज़ें बता देते हैं। और पेड काउंसलिंग की फ़ी कितनी है? जस्ट 400। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जैसे ज्वाइन करोगे, ये व्हाट्सअप ग्रुप है काउंसलिंग वर्जन 2, इस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको डायरेक्टली इनरोल कर लिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कट ऑफ बताया हम लोग ने, यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ बताया हुआ है कि लास्ट टाइम कितने रैंक पे मिली थी। ये क्लोजिंग रैंक नहीं है, ये मिली थी, ठीक है। सी रैंक फॉर आईजीएमएस लेस देन 285 के आर, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो जूम करके, पॉज करके। और राइट, यहाँ पर 8वां नंबर में बैचलर डिग्री इन मेडिकल रेडियोथेरेपी, ये भी अच्छा कोर्सेस है, बीएमआरटी, लेकिन 5 सीटें यहाँ पर। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा कोर्स है, लेकिन 20 सीट्स हैं यहाँ पर। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो है ना, काफ़ी अच्छा कोर्सेस है बीएससी अगर आप कर लेते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप जिस तरीके से नर्सिंग के लिए नॉट सेट देते हैं ना, उस तरीके से अगर आप पैरामेडिकल करते हो तो CRE होता है, जो कि एम्स करवाती है अपने एम्स में रिक्रूट करने के लिए, ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट इंट्रेंस, ठीक है। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट इंट्रेंस, इसमें क्या होता है, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं वो उनके लिए ये एंट्रेंस होता है। वो अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं एम्स के अंदर तो ये वाला एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर बैचलर कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप CRE को प्रेफर कर सकते हो आफ्टर योर पैरामेडिकल। नेक्स्ट है 10 नंबर पे बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंसेस, BMRS। तो BMRS बेसिकली 4 सीट्स है यहाँ पे। BSc एंडोस्कोपी, और हाँ जिनके भी सेफ रैंक नहीं है ना, वो लोग भी पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है ना, मेरिट लिस्ट के बैकअप के लिए पार्टिसिपेट करना। बैकअप इन द सेंस आपने और भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है, ओनली तो आईजीएमएस की नहीं करनी है, आपको स्टेट कोटा की भी करनी है, जिपमर की भी करनी है, MNS की भी करनी है, अदर अदर करनी है। तो बैकअप के लिए MNS के लिए, ये आईजीएमएस के लिए ज्वाइन कर लो ना, सिंपल सा है। अगर आपका 3 लाख है, 3.5 लाख रैंक है, ओबीसी कैटेगरी से है, तो बैकअप के लिए आप ज्वाइन कर लो। ज़्यादा चार्जेज नहीं है। अगर आप आईजीएमएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो 1500 रुपये आपको लगता है। अगर आपको सीट मिल जाता है तो वहाँ पर 10,000 का एक और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। 1500 रुपये आपको फॉर्म भरते टाइम लगेगा, उसके बाद 10,000 लगेगा अगर आपको सीट मिल जाता है उसके बाद, ठीक है। BSc एंडोस्कोपी, ये कोर्सेज है। एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में यहाँ पर जॉब करनी होती है। टोटल 2 सीट्स हैं यहाँ पे। डायलिसिस टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा नेफ्रोलॉजी या फिर यूरोलॉजी हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर किडनी फेल्योर पेशेंट के डायलिसिस होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 सीट्स है, राइट। BSc यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, सिमिलर कोर्सेस है। यूरोलॉजिकल में आपको वर्क करना पड़ेगा, 2 सीट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पैरामेडिकल की सीट्स काउंट करें ना तो कितनी होगी, लेट मी नो, गिव मी सेकेंड, ओके। तो पैरामेडिकल में टोटल जो है ना, मैं यहाँ पर सीट काउंट कर देता हूँ फास्टली से, ताकि आपको बाद में डाउट ना रहे, ठीक है। 10 सीट्स इन फिजियोथेरेपी, whereas 10 seats in optometry, all right, and 12 seats in BMLT। उसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा है न्यूरो टेक्नोलॉजी में 10 सीट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्डियक टेक्नोलॉजी में 6 सीट्स हैं, ठीक है। एंड रेडियोथेरेपी में 10 सीट्स है, ठीक है। उसके अलावा BMRT में 5 सीट है, एंड ऑपरेशन थिएटर में 20 सीट्स है, ठीक है। उसके अलावा BMRS में 4 सीट्स है। उसके अलावा 2 सीट्स है एंडोस्कोपी में, और 4 सीट है डायलिसिस में, और यूरोलॉजिकल में 2 सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो आप लोगों ने देखा, टोटल 95 सीट्स है पैरामेडिकल में, ठीक है। और 50 सीट है BSc नर्सिंग में। फीमेल के लिए देखो, फीमेल तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड 50,
ठीक है, देखो 50-50 100 हो गया, एंड 195 सीट है, 195 सीट है, तो क्यों नहीं मिलेगा सबको। देखो 290 लोग पिछले बार काउंसलिंग के लिए गए थे, इसमें से 195 सीट है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो जो मिलने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कैंपस सिलेक्शन में, वो अराउंड 60 to 80% बन रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ रियली बेस्ट फॉर यू। ठीक है, एंड जो बोलते हैं जेएनएम नहीं करनी है, अगर आपको इस साल ड्रॉप नहीं लेनी है तो जेएनएम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जेएनएम बेसिकली डिप्लोमा नर्सिंग कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग के जैसा ही, बीएससी नर्सिंग ही है समझ लो एक तरीके से, बट जीएनएम के बाद आपको एक पोस्ट बेसिक करनी होगी जो बैचलर की डिग्री के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक इज इक्वल टू जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक कोर्स इज इक्वल टू बीएससी नर्सिंग। बट यहाँ पर ईयर आपको कितने लगेंगे, 3 साल जीएनएम के, 2 साल पोस्ट बेसिक के, 5 साल लगेंगे। ठीक है, 5 साल लगेंगे आपको बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट आने में। ठीक है, बट अगर आप ओनली बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको 4 साल में आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से आपको बैकअप प्लान लेके चलनी है, वेयर एज सेफ्टी पर्पसेस लेके चलनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कॉल पे, मैसेजेस पे। यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग ग्रुप। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और 400 चार्जेस ज़्यादा नहीं है। ओके, मूव करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको सभी कोर्सेज़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा बीएससी नर्सिंग पहला नंबर पे। ठीक है, मैं पहला नंबर इसको दे देता हूँ, दूसरा नंबर में जीएनएम है। ठीक है, एंड तीसरा नंबर में पैरामेडिकल है। ओके, तो यूआर कैटेगरी के लिए ट्यूशन फी 50,000 है, जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, और ईबीसी कैटेगरी के लिए 50,000 ट्यूशन फ़ी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 5,000 है, एडमिशन फ़ी 5,000 है, कुशन मनी 5,000 है जो कि रिफंडेबल होती है, मिसलेनियस फ़ी है जो कि 3,000 है, ट्रांसपोर्ट फ़ी 4,000, आईडी कार्ड 200, एंड टोटल अमाउंट 72,200। ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे दैट कि ये फर्स्ट ईयर की फ़ी है या कंप्लीट ईयर की फ़ी है, तो ये ईयरली फ़ी है। ठीक है, 72,200 आपको ईयरली पे करनी पड़ेगी। इसी में आपको हॉस्टल भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हॉस्टल आपको अलग से लेना पड़ रहा है। तो बेनिफिशियल ये है दैट कि हॉस्टल भी मिल रहा है। तो 72,000 में हॉस्टल प्लस कॉलेज दोनों हो जा रहा है। अगर आप यही प्राइवेट से करते हो, कहीं और से करते हो, तो आपको 1,20,000, कहीं कहीं 1,50,000, कहीं कहीं 1,80,000 देना पड़ता है एक साल में। तो 72,200 में और आईजीएमएस पटना में तो ये वर्थ होगा। वाई वर्थ होगा? क्योंकि आईजीएमएस पटना की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आईएनसी अप्रूवल है, उसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़िया है, उसके अलावा कॉलेज भी बढ़िया है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स वहाँ पढ़ रही है उनका रिस्पॉन्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, SC ST कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना, उसमें वहाँ के कैंडिडेट्स भी ज्वाइंड है, पैरामेडिकल वाले, नर्सिंग वाले, तो वो सारी कांटेक्ट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। SC ST कितने हैं, SC ST के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, तो वही सिमिलर है, बट यहाँ पर 66,700 आपको पे करना पड़ेगा अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, अगर आप बिहार के हो तो। ठीक है, यू आर इन द सेंस अगर आप अदर स्टेट से भी हो ना, तो भी आपको फ़ी वही लगेगी, 72,200 एक साल की फ़ी है। ठीक है, अदर डिग्री मतलब कि पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में ट्यूशन फी 50,000 है, 5,000 रजिस्ट्रेशन फी है, एडमिशन फी 5,000 है, कुशन मनी 5,000 है, मिसलेनियस फी है 3,000, ट्रांसपोर्ट फी इसमें नहीं होती है क्योंकि पैरामेडिकल में बाहर नहीं विजिट करना होता है, लाइक आपने देखा होगा विजिटिंग के लिए जाना होता है कभी कभी गाँव की, और तो वो बस नर्सिंग में जाते हैं। आईडी कार्ड 200 रुपीज़ है, तो टोटल 68,200 जो है ना, ये टोटल अमाउंट आपका पैरामेडिकल का है एक साल का। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ईबीसी कैटेगरी से हो, तो सारी की सारी अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करते हो आईजीएमएस पटना में, 68,200, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर फ़ी हाई लग रही होगी, बट ठीक है, ये अफोर्डेबल हो सकता है क्योंकि अंडर 1 लाख है ना। और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए यहाँ कोई डेटा मेंशन नहीं है, आईजीएमएस डेटा मेंशन नहीं करती है, बट मैंने यहाँ पर कांटेक्ट किया था तो उन लोगों ने बताया था दैट कि बिहार गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जनरल को छोड़ के ओबीसी को, एससी को, एसटी को, वो मिलती है। अब SC ST को पैरामेडिकल के लिए कितने फ़ी पे करने पड़ेंगे, तो 62,700, जनरल ओबीसी को 68,200। अब देखते हैं जीएनएम की फ़ी कितनी है। जीएनएम की 25,000 ट्यूशन फ़ी है, 5,000 एडमिशन फ़ी है, 1,000, 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है, 1,000 एडमिशन फ़ी है, 2,500 क्वेश्चन मनी है, और 500 मिसलेनियस फ़ी है, 2,000 ट्रांसपोर्ट फ़ी है, 200 आईडी कार्ड की फ़ी है, 36,200 आपको लगेगी जनरल अगर आप जीएनएम करते हो, अगर आप यूआर और ईबीसी या फिर ओबीसी कैटेगरी से।
SC ST हो, अगर GNM करना है तो 33,200 आपको लगेंगे। तो ये रहा फीस स्ट्रक्चर, मैंने सारे के सारे फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिए डिटेल में। इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हो, इसकी भी स्क्रीनशॉट रख सकते हो। टोटल 195 सीट्स पे काउंसलिंग होने वाली है। अगर आप ये ऑफर या फिर मेक श्योर करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना काउंसलिंग पेड वाला। बाकी जो भी डाउट है चैट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।